अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अगर बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेसेस की बात करूं तो उनमें से अगर मैंने टॉप पे रखना हो किसी को तो सबसे प्रॉफिटेबल क्या है कि आप सोते में भी पैसा बनाएंगे और डॉलरों की आप पे बारिश होगी और इज्जत अलग होगी। वो है पीरी मुरीदी। अगर आप अपने हालात से तंग हैं, परेशान है, तो पीर बन जाए। आपको आता जाता कुछ भी ना हो, बस अपने बाल थोड़े से गंदे कर लें या बाल को निखार लें, जैसा भी आप पसंद है। अगर आप बिल्कुल उल्ट बनना चाहते हैं, मलंग टाइप, तो आपको उतना ही गंदा रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा एडवांस किस्म का पीर बनना चाहते हैं तो चलें, आप किसी पार्लर से भी रुजू कर लें, बालों में कर्ल डाल लें, शाइनी से कपड़े और जुब्बे पहन लें, वारे न्यारे। इसकी मिसाल आजकल के ये जो हमारे पीर शुफ शुफ साहब हैं, वो बड़ी मिसाल है कि आता जाता आपको कुछ भी नहीं है, एक सूरत भी नहीं आप सही तरीके से पढ़ सकते, ना आपको बुनियादी चीज़ें अरकान आते हैं इस्लाम के, नमाज तक आप ठीक नहीं पढ़ सकते। ना आपने चैलेंज कबूल किया इकरारुल हसन साहब का कि भाई नमाज का मुझे चैलेंज किया जा रहा है, भाई मैं पढ़ के ही सुना दूं, क्या मसला था, पढ़ के सुना देते नहीं। और अगर आप लिबास की बात करें, वो आपका खवातीन जैसा है, दुल्हन आप बने होते हैं बिल्कुल जिस तरह नई नवेली दुल्हन होती है। महंगे ड्रेसेस आपने पहने होते हैं, रेशमी किस्म के, गोल्डन उस पर काम हुआ हुआ है, डिजाइनिंग काम हुआ हुआ है। बाल आपके देखें तो उन पे कर्ल्स हुए होते हैं, पता नहीं कितनी मेहनत से आप करवाते होंगे, कौन सा ब्यूटिशियन आपने रखी है या रखा हुआ है। फिर आपके चेहरे को मुबारक को अगर देखा जाए तो उस पर पाउडर होता है। भाई मेकअप की क्या जरूरत है एक वली को, नूर काफी नहीं है, सो कॉल्ड जो आप कहते हैं। फिर आपने प्रॉपर मेकअप किया होता है, पाउडर लगाया होता है। फिर जनाब आपके होंठ मुबारक देखें, उस पर लिपस्टिक लाइट सी लगी होती है, समटाइम इतनी डार्क लगा देता है आपका ब्यूटिशियन कि वो बड़ी नुमाया हो जाती है। तो खुदा का खौफ नहीं आपको आता। खैर, मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा कि अगर सबसे प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है तो वह है पीरी मुरीदी। पैसे भी आपकी जेब में आएंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ता जाएगा, कोई पूछेगा तो कहो मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक, मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और अगर तुमने मेरा कोई, मेरी जो जिसे कहते हैं, मेरे हिसाब किताब किया मेरा, अगर तुमने चेक एंड बैलेंस किया कि मेरे पैसे कितने खजाने में पड़े हैं, तो भाई तुम तो तौहीने मजहब कर रहे हो, तुम तो फिर गुस्ताख हो, तुम तो ताजदार खत्म नबूवत के जो आइडियोलॉजी है उसके तो खिलाफ जा रहे हो। मतलब इतना डिफेंस मैकेनिज्म भी पीरी मुरीदी में आपको मिल जाता है कि आपके खिलाफ कोई सवालात भी नहीं उठा सकता। वो जो सवालात उठाएगा वो तो दीन से ही बाहर, वो तो है ही काफर, वो तो है ही कादियानी, वो तो है ही कोई गैर मुस्लिम। खुदा के लिए ऐसे ना करें, ये बड़ा जुल्म है। अवाम पहले ही गरीब है, परेशान है, बिजली के बिलों को लेके, गैस को लेके, और बड़े मसाइल हैं सिक्योरिटीज़ को लेके। तो रे से जो उनकी सेविंग्स है वो आप पीरी मुरीदी के नाम पे जो है ना निचोड़ लेते हैं उनसे। मैं वीडियो देख रहा था कल और मैं हंस भी रहा था और मैं परेशान और अफसोस भी कर रहा था कि पीर साहब कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं ये शुभ शुभ साहब। कि एक लड़का जो है वो अजीबोगरीब सी चीखें निकाल रहा है, तो शुभ शुभ साहब ने, हाँ खतीब साहब ने, साहब तो वैसा नहीं कहना चाहिए मुझे, इनको इतना रिगार्ड नहीं देना चाहिए, उसके मुंह में उंगली डाली और कहते हैं जिन फौरन से मेरी उंगली में आ जाओ। तो वो उंगली डाल के बस ऐसे करते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। मतलब खुदा के लिए सारा ड्रामा ही अब नजर आ रहा है। फिर आप किसी और जगह खड़े हैं, लोग पैसे दे ही जा रहे हैं आपके हाथ के अंदर, और आप ले ही जा रहे हैं और इधर उधर कर रहे हैं, और आखिर में आप ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा देते हैं। और कपड़े आपने ऐसे पहने हैं जिस तरह कोई नई नवेली दुल्हन है जिसकी फर्स्ट अभी वेडिंग डे है या वेडिंग नाइट है। खुदा के लिए क्या हिसाब नहीं देना इस चीज़ का? क्या अल्लाह ताला आपको इस चीज़ के बारे में सवाल नहीं करेगा? क्या आपको मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं है कि आपने कितना बेवकूफ़ बनाया हुआ है? और सारी बीमारियां सिर्फ जिन ही जो है लेकर आ रहे हैं। जिन इतने मतलब उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि इंसानों के अंदर दुनिया जहान का जो लोहा है ना वो कहीं से उठाओ और इंसानों के अंदर घुसा दो। चेन्स, जंजीरें, कील, ब्लेड। मैं तो अक्सर वो जो ब्लेड होता है उस पर फोकस करता रहता हूँ। जो ब्लेड मुंह से निकलते हैं वो बाकायदा शेप के अंदर होते हैं, और बाज़ का कंपनी के नाम भी लिखे होते हैं, लेकिन कैमरा इतना अच्छा नहीं होता कि वो जूम करके पता चल सके। लेकिन जो बुलेट्स वगैरह ये दिखाते हैं वो बाकायदा कंपनी की बनी होती है, उन पे मोहर होती है कि आपकी जो भी बुलेट होती है ना, जो गोली होगी, ब्लेड हो गया, छुरी हो गई, बनाने वाली कंपनी अपने ऊपर स्लोगन लगा देती है। आप उसको जूम कीजिए, ये डिज़ाइन भी कॉपीराइटेड होते हैं, ये उनकी तरफ से कंपनी का अपना डिज़ाइन होता है। तो यानी जिन जो हैं वो सारा कॉपीराइट की भी वायलेशन कर रहे हैं और यहाँ से दुकानों से उठा के लोया लोगों में मुंह में डाल रहे हैं और वो निकल रहा है। खुदा के लिए मैं कहूँगा, हदायत ने उन लोगों के लिए मैं दुआ करूँगा कि जो लोग इस तरह के पीरों के पीछे लगे हुए हैं, अल्लाह पहले इस बंदे को भी हदायत दे या इसको इसका कला कमा करे। मैं तो यही कहूँगा कि ये इस फितने को ख़त्म होना चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारी है। और फिर मैं लोगों के लिए कहूँगा भाई, खुदा के लिए जो पैसे बचाए हुए हैं ना
वो संभाल के घर में रखें, अपने बच्चों पे लगाएं। इस जैसे नौटंकी ड्रामेबाज फितना फसाद वाले पीरों के पीछे ना लगाएं। और बाद औक़ात तो मैंने इनकी वीडियोस पे फोकस किया कि पीर साहब की खुद भी हंसी निकल जाती है कि जब लोग वो ड्रामा कर रहे होते हैं ना कि मेरे अंदर जिन है हूँ कर रहे होते हैं, तो पीर साहब की खुद भी हंसी निकल जाती है, क्योंकि पीर तो इंसान ही है ना। तो पता ही सारा ड्रामा है, सारा फेक है। खुदा के लिए ड्रामा बंद करें।